सुनते हैं कि ये स्टाफ एजेंसी है। स्टाफ एजेंसी का मतलब होता है कि राज्य सचिवालय के जो मंत्री हैं, तो मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए लोग तत्पर हैं। मिनिस्टर को उनके कार्यों में सहायता देना, मिनिस्टर को उसके कार्यों में सहायता देना, तो ये स्टाफ एजेंसी का मतलब होता है। अब जैसा हम लोग केंद्र में सचिवालय में पढ़े थे, वैसे ही राज्य का भी सचिवालय है कि इसमें एक पॉलिटिकल हेड होगा। जैसा केंद्र में होता था वैसे यहाँ है, एक इसका पॉलिटिकल हेड होगा और दूसरा इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा, प्रशासनिक। एक राजनीतिक हेड, एक प्रशासनिक हेड, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और दूसरा पॉलिटिकल हेड। तो पॉलिटिकल हेड भारत में हर जगह पर कौन होते हैं? वो मंत्री होते हैं। पॉलिटिकल हेड हमेशा वही होंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होते हैं? वो होते हैं सचिव, जैसा केंद्र में भी था, वो होंगे सेक्रेटरी। लेकिन राज्य में एक अलग से पद है और वह है चीफ सेक्रेटरी का। इसलिए क्वेश्चन आता है कि मुख्य सचिव के क्या काम है। केंद्र में ये वाला पद नहीं था, वहां पर प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। सेंट्रल जो मिनिस्ट्री है, केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, उसका सचिव होता है। और उसी प्रकार से कैबिनेट सचिवालय का भी कैबिनेट सचिव होता है। लेकिन यहाँ पर एक पद है मुख्य सचिव का। किसी भी राज्य में एक मुख्य सचिव का पद होता है और मुख्य सचिव सबसे इंपॉर्टेंट पद है। अगर मुख्यमंत्री के बाद सोचिएगा कोई पद है तो वह, इतना सुबह सुबह बलराम जी टेक्निकल मास्टर कहाँ से आएगा? अभी तो चूंकि ऑफिस बंद चल रहा है ना, आप लोगों को ये सेवा हम घर से दे रहे हैं, तो वो लोग तो सारे घर पर है, ऑफिस तो बंद है ना, ऑफिस खुलेगा। इसलिए तो आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी भेजने में, टीम का वर्क करवाने में थोड़ा प्रॉब्लम आया, ठीक है। तो क्योंकि अभी क्लासेस चलते रहता है, हम सब उसको जरूरी था बट नहीं रहता है वो, तो उनसे फ़ोन पे पूछ करके फिर से ठीक किए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो सचिव होता है। और सचिव एक विभाग या 2 विभाग का हेड हो सकता है। सचिव जो होगा राज्य में जो सेक्रेटरी होगा, ये 1 या 2 विभाग का ये हेड हो सकता है। लेकिन ये सबका बॉस कौन होगा? चीफ सेक्रेटरी होगा, ध्यान रखिएगा। मुख्य सचिव सारे सचिव का बॉस होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी कि मुख्य सचिव का काम क्या है राज्यों में, ये पढ़ेंगे तुरंत। लेकिन पहले समझेंगे कि राज्य में जो सचिवालय है उसमें ये 2 के अलावा एक तीसरा भाग भी बनाया गया है। और ये जो तीसरा भाग होता है इसको बोला जाता है लोक निर्माण विभाग। इसमें सचिव नहीं होते, इसलिए देखिए राज्य में इंपॉर्टेंट है। केंद्र में जो केंद्रीय सचिवालय है उसमें सारे स्थान पर सचिव हैं उस विभाग के। लेकिन राज्य में पॉलिटिकल हेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है और तीसरे जो है वो लोक निर्माण विभाग जो होता है, इसके हेड मुख्य अभियंता, चीफ इंजीनियर होते हैं। तो ये भी देखिए बहुत बड़ा पद है। किसी भी स्टेट में जो लोक निर्माण विभाग है, जो पब्लिक से डीलिंग करने वाला डिपार्टमेंट है, इसके जो हेड होते हैं वो चीफ इंजीनियर होते हैं, मुख्य अभियंता होते हैं। आप ये देखिए, मुख्य अभियंता मुख्य सचिव के जैसा है। मुख्य अभियंता
राज्यों में रखा गया है पद को, तो राज्य का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, उसमें पहले पॉलिटिकल हेड होगा। पॉलिटिकल हेड हमेशा मंत्री होता है। जैसा केंद्र में मंत्रालय आप देखते थे प्रधानमंत्री हेड होते हैं, वैसे यहां मुख्यमंत्री हेड होंगे। प्रधानमंत्री को यह शक्ति है कि किसको कितना कितना कौन सा विभाग देना, यहां मुख्यमंत्री को यह शक्ति है। और 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ छोटे राज्य वहाँ पर मिनिमम 12 मंत्री मैक्सिमम हो सकते हैं, जैसे झारखंड में, गोवा में, सिक्किम में। और जो बड़े राज्य हैं वहाँ पर विधानसभा की संख्या का 15% से ज़्यादा लोग मंत्री नहीं बन सकते हैं। ये बेसिक प्रोसेस जो है हमारे संविधान में दी गई है। तो ये समझना पड़ेगा कि क्या हमारे संविधान में राज्यों को, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि सहयोगी संघवाद की संकल्पना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और फिस्कल फेडरलिज्म, जो वित्तीय जो संघवाद है जिसमें राज्यों को उस ढांचे में लेकर के चलना है, तो उस पर बात की जा रही थी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि किसी भी राज्य में अलग अलग विभाग होगा, है ना, डिफरेंट। तो कुछ विभाग जो होता है वो कॉमन होता है। अलग अलग राज्यों में कुछ विभाग कॉमन होते हैं। आमतौर पर 15 से लेकर के 35-40 विभाग हो सकते हैं। किसी राज्य में 15 से लेकर के 35-40 विभाग हो सकते हैं। 35 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। मिनिमम 15, कभी कभी 10-12 भी रख लेते हैं, बट कॉमन कुछ है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में आप अलग पद देखते होंगे। कहीं कहीं पर बहुत पद, उत्तर प्रदेश में कुछ एक्स्ट्रा पद मिल जाएगा, बिहार में एक्स्ट्रा पद मिल जाएगा, लेकिन कुछ कॉमन विभाग है जो सारे राज्यों में होता ही है। तो दूसरा इसके स्ट्रक्चर में आता है इसका कार्मिक विभाग, जो अक्सर आप सुनते हैं राज्य में कार्मिक को चिट्ठी भेजा गया, जिसको पर्सनल डिपार्टमेंट बोलते हैं। कार्मिक के पास लेटर है, ऐसा सुनते हैं ना, कि नियुक्ति की प्रक्रिया कार्मिक विभाग के पास भेज दी गई है। तो पर्सनल डिपार्टमेंट ये मुख्यमंत्री के सीधे नियंत्रण में होता है। इसका क्रोनोलॉजी आप जान लीजिए, इसमें कितने लोग रहते हैं। कार्मिक विभाग में सबसे पहले जो पद होता है वो होता है सचिव का। हम पेज चेंज करके बताते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहला पद होता है वह होता है सचिव। और सचिव के नीचे होता है, इसमें कार्मिक विभाग का जो स्ट्रक्चर है, सचिव के नीचे होता है विशेष सचिव, जो अपर सचिव का इक्विवेलेंट, स्पेशल सेक्रेटरी। सचिव के नीचे का पद, और ये पद इक्विवेलेंट टू किसका इक्विवेलेंट हो गया? तो जो केंद्र में अपर सचिव आप सुने थे दूसरे नंबर पर, वो यहां पर क्या हो गया? विशेष सचिव। या तो सचिव के नीचे विशेष सचिव होगा या सचिव के नीचे अपर सचिव होगा। और तीसरे नंबर पर हमेशा ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, जिसको बोलते हैं संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव। किसी भी राज्य में जो सचिवालय है राज्य का, उसका ये स्ट्रक्चर है कार्मिक विभाग का, पर्सनल विभाग का। सचिव, विशेष सचिव, ज्वाइंट सचिव, और उसके बाद अवर सचिव की नंबर आती है। इसके नीचे कौन आता है? इसके नीचे आता है अवर सचिव, और इसके नीचे सहायक सचिव।
इतना पद तो सचिवालय का, इसके अलावा इसमें पद होता है इसके नीचे, उसको बोलते हैं अधीक्षक। अधीक्षक को आमतौर पर आप सेक्शन ऑफिसर के रूप में जानते हैं। शाखा पदाधिकारी, जब आप ऑफिस जाएंगे सचिवालय तो वहाँ पर जो शाखा पदाधिकारी होता है, शाखा पदाधिकारी, तो वो जो नाम है, दिख रहा है या नहीं? तो शाखा पदाधिकारी जो होता है वो होता है अधीक्षक, वो अधीक्षक का पद होता है। और अधीक्षक के नीचे सहायक अधीक्षक होते हैं। इसके नीचे का पद जो होता है वह होता है सहायक अधीक्षक का। ठीक, अधीक्षक के नीचे ये क्लर्कियल पद अब आ गया इसके बाद वाला, जिसको आप उच्च श्रेणी लिपिक, अपर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी, या अपर श्रेणी लिपिक बोलते हैं। तो एएसओ भी होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। हाँ, मतलब सहायक अधीक्षक के ऊपर यूडीसी जो है, इसमें आप यहाँ पर इसको एएसओ बोल सकते हैं, सहायक अधीक्षक को। और उसके मतलब नीचे का पद है वो है यूडीसी का, जिसको अपर डिवीजन क्लर्क बोला जाता है, या अपर श्रेणी क्लर्क मतलब एलडीसी। इसके नीचे अपर श्रेणी क्लर्क मतलब एलडीसी। और उसके बाद आशु लिपिक, जो टाइपराइटर शॉर्ट हैंड वाले होते हैं, आशु लिपिक, और टाइपराइटर जो होते हैं टाइपिस्ट, ये सब भी पोस्ट निकलता है वैकेंसी में। तो ये किसी भी सचिवालय का ऑलमोस्ट यही परफॉर्मा होता है। कहीं पर नाम बदल दिया जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश में अपर सबऑर्डिनेट ऑफिसर, लोअर सबऑर्डिनेट ऑफिसर, ऐसे नामांकन किया जाता है। तो अलग अलग जगह पर नाम थोड़े बदल जाते हैं कुछ कुछ स्थानों पर। अब कार्मिक विभाग के बाद अब सवाल उठता है कि ये जो राज्य का सचिवालय होता है, जैसे केंद्र का सचिवालय था, राज्य के सचिवालय का काम क्या रहता होगा? तो पहला काम इसका होता है कि सरकार के लिए पॉलिसी बनाना, सरकार के लिए पॉलिसी का निर्माण करना, नीतियों का निर्धारण करना। गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी बनाना इसका काम होता है। सरकार के जितने कार्यक्रम हैं, जो भी वर्क है, वो सारे वर्क को निपटा देना। गवर्नमेंट के कौन कौन से काम चल रहे हैं, राज्य सरकार की नीति क्या है, उसका प्रोग्राम जो चल रहा है दोनों के बीच में, मतलब पॉलिसी और प्रोग्राम, ये हुआ फ्रेमिंग करना, और ये हुआ इम्प्लीमेंट करना। मतलब ये इम्प्लीमेंट वाला सेक्शन है और ये फ्रेमिंग वाला सेक्शन है। इसके बीच में तालमेल बैठा करके रखना। नीति बनाने वाले लोग कोई और है, इसको लागू करने वाले लोग कोई और है। ये दोनों के बीच में सामंजस्य हो, ये राज्य सचिवालय का एक काम होता है कि ये दोनों के बीच में एक हो। और जो राज्यों के लिए बजट चाहिए इस पूरे काम के लिए, ये बजट का निर्माण करना भी उनकी जिम्मेवारी बनती है कि बजट का निर्माण करें। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, इस पब्लिक एक्सपेंडिचर पर नियंत्रण करना, वो बताना सरकार को कि ये खर्च सही है कि नहीं है। जैसे पूर्व सरकार में मान लीजिए कि यहाँ के मंत्री चाइना गए थे, इजराइल गए थे, ये पता करने कि वहाँ खेती कैसे की जाती है।
तो उसका उसमें खर्च हुआ होगा पैसा, मंत्री का आने जाने का किराया लगा होगा, वहाँ रहने का खर्चा लगा होगा। तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ, ये नीदरलैंड भी गए थे पूर्व सरकार में। नीदरलैंड पूर्व सरकार मतलब आज के पहले जितनी सरकार बनी थी, इसमें ये लोग भी शामिल थे। तो वो जो खर्च हो रहा है तो जनता का पैसा हो रहा है, तो क्या ये सही हो रहा है गलत हो रहा है, ये बाद में ना कैग देखेगा। लेकिन शुरू में तो सचिवालय बताएगा कि देखिए भैया जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये तो जाहिर सी चीज है। और एक फील्ड एजेंसी के रूप में काम करना, फील्ड एजेंसी के रूप में मतलब होता है कि जब सचिवालय कर्मी काम करते हैं तो वास्तविक रूप से चुनौती क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने में चुनौती क्या है, स्टेट हाईवे बनाने में क्या है, कोल्ड स्टोरेज बनाने में चुनौती क्या है, क्या बिना चुनौती का काम हो जाएगा। तो ये सारी चीजों का जिम्मेवारी, रूल्स बनाना, कानून भी बनाने के लिए तो यही लोग, विधानसभा में तो बाद में जाएगा, पहली जिम्मेवारी इनके पास में होती है। तो ये फील्ड एजेंसी के रूप में नीति निर्धारण करना, सूचना प्रदान करना, राज्यों को के बारे में जो इंफॉर्मेशन है ग्रामीण क्षेत्र से कि मत्स्यन में क्या दिक्कत आ रहा है, डोभा प्रोजेक्ट क्यों फेल हो जा रहा है, हरियाली योजना झारखंड में चल रही है नहीं चल रही है, मधुमक्खी पालन का क्या स्थिति है, जो लाह की खेती होती है उसकी स्थिति क्या है झारखंड में। ये बजट निकाल करके और उसकी सूचना निकाल करके फील्ड एजेंसी के रूप में काम करता है, और ये सचिवालय में रिकॉर्ड रखता है, और वो रिकॉर्ड पॉलिसी बनाते समय यूज करना है, और संबंधित पॉलिटिकल हेड को, जो राजनीतिक हेड होते हैं उनको बताना है। तो जो किसी चीज का रिजल्ट आता है, मतलब जिसको बोला जाता है परिणाम का समीक्षा करना, जो राजनीतिक पार्टी भी बोलती है ना कि चुनाव में हार गए हैं तो परिणाम को बैठ करके रिव्यू करेंगे कि किस ग्राउंड पर हार गए, रिव्यू देखेंगे। तो परिणाम का समीक्षा करना और इसके वित्तीय स्थिति सरकार को हर वक्त, अभी जैसे आप सुनते हैं कि झारखंड में बार बार ये चर्चा हो रहा है कि राज्य की वित्तीय स्थिति समाप्त हो गई है। अच्छा, आजकल क्या किया जा रहा है ना, जैसे चीज वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन क्वेश्चन जब परीक्षा में पूछा जाता है तो उसको उस राज्य के संदर्भ में किया जाता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य सचिवालय क्या है, कैसे काम करता है, मुख्य सचिव के काम क्या है, झारखंड के संदर्भ में बताइए, तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि हमको तो झारखंड लिख दिया है। तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं करना है, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, सचिवालय का काम एक ही होता है जो हम बता रहे हैं। अब झारखंड के संदर्भ में पूछा है तो यहाँ की वास्तविक स्थिति से अवगत तो आप होंगे ही, उसको आपको थोड़ा 2 लाइन 4 लाइन मेंशन करना है कि हमारा बजट ये है, उस बजट में कलेक्शन नहीं आ पाया है, राज्यों के लिए वित्तीय चुनौतियां हैं, और जो पूरी चीज़ों को पढ़ा आपने, सरकारी आयोग ने क्या कहा था, केंद्र राज्य संबंध कैसे विकसित होगा, प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में राज्यों को कैसे बल दिया गया, तो उसको उस सारे पॉइंट्स को आपको इसमें एडजस्ट करना है। यही कला आपको जानना पड़ेगा, तब आपकी मेंस वाली एग्जाम अच्छी जाएगी। तो अगला काम होता है इसका, जिसमें सेंटर और स्टेट, सेंटर स्टेट जो पॉलिसी है इसको लागू करना, इंप्लीमेंट करना, कि केंद्र ये चाहती है, दोनों के बीच तालमेल बैठा करके रखना। क्योंकि जैसा हमने बार बार कहा कि पॉलिटिकल सिस्टम भारत में बदलता है, तो हमारे देश में दो बॉडी काम कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं
और एक रियल एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं। सचिवालय वास्तविक कार्यपालिका है। चूंकि पूर्व के मंत्री बदल गए, मुख्यमंत्री बदल गए, कैबिनेट मंत्री बदल गए, तो सचिवालय नहीं बदला, सचिवालय के कर्मचारी नहीं बदले। तो ये जरूर हो सकता है कि आज मत्स्य विभाग के सचिव को हम अपना मुख्य सचिव बना सकते हैं। बीइंग ए पार्ट ऑफ चीफ डिफरेंट सेक्रेटरी, हम अपने लिए अपना निजी सचिवालय का एक टीम बना सकते हैं, एक निजी सचिव का टीम बना सकते हैं। ये एक पार्ट ऑफ द सिस्टम है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि अमेरिका में किचन कैबिनेट है, जिसमें वहां पर मंत्री, राष्ट्रपति अपने पसंद के लोगों को रखते हैं, साथ में उसी से सजेशन लेते हैं। भारत में केंद्र सरकार के पास में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, पीएमओ है, और पीएमओ तो खास तौर पर प्रधानमंत्री की बात को ही सुनेगा, इसलिए उसको सुपर कैबिनेट बोल रहे, इसलिए उसको गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट बोल रहे। उसी प्रकार से राज्य में सचिवालय के अलावा सीएमओ ऑफिस होता है, जिसमें मुख्यमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री अभी के वर्तमान हो या पुराने हो, वो अपने पसंद के लोग को रख सकते हैं। जैसा पिछली क्लास में बताए थे, ओएसडी का पोस्ट होता है, तो वो जो विशेष पदाधिकारी है, तो ओएसडी का जो पद है वो मुख्यमंत्री किसी क्लर्क के पोजीशन से भी उठा करके वहां पहुंचा सकते हैं। लेकिन बाद में दूसरी सरकार आएगी और वो पसंद में नहीं है, तो उनको फिर से क्लर्क के पोस्ट पर वो डेपुटेशन में लाया गया है। वो एक प्रक्रिया है कि अच्छा काम करने वाले को, बेहतर काम करने वाले को हम आगे लेकर के आ सकते हैं। तो जो हमारी सचिवालय की संगठन और पद्धति है और जो सेवा संबंधी नियम है, वो सारे नियम, मतलब ये रूल्स आप सुने होंगे। जैसे जेपीएससी में विवाद हो रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, मुख्यमंत्री साइन करेंगे नहीं करेंगे, तो वो कितने दिनों की अवधि के बाद साइन हो जाता है, कितने दिनों के बाद ज्वाइन करने के बाद आप नौकरी से नहीं निकाल सकते, सारे रूल्स लिखे हुए। सोशल मीडिया में लिखने से किसी की नौकरी नहीं जाती है, सोशल मीडिया में लिखने से जजमेंट नहीं आता, सोशल मीडिया में लिख देने से कैंसिल नहीं होता है परीक्षा। वो टेक्निकल ग्राउंड होता है, क्योंकि वहां कागज पत्र पर बात है ना।